राजनीतिक परिदृश्य अगर देखें तो पूरी तरीके से अलग अलग दिखाई पड़ेगा। 2014 से पहले इस देश में अराजकता थी, इस देश में भ्रष्टाचार था, इस देश में आतंकवाद था, इस देश में नक्सलवाद था और किसी भी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किसी तरीके से किसी भ्रष्टाचारी को पकड़कर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का साहस सरकार नहीं दिखा पा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिए गए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए गए। इसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में इलाज कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को किसानों को राहत दी जा रही। इस तरीके से बहुत से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं को झड़ी लगाने का काम 2014 से लेकर 19 तक हुआ है, जो कि एक कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित किया। दूसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आकांक्षाओं को समर्पित किया, जिसमें ट्रिपल तलाक, हमारी जो माताएं बहनें मुस्लिम उनको सदियों से एक ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही थी, उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही साथ सीए का जो बहुत समय से जो अपेक्षा थी, जो शरणार्थी आए हुए थे 3 देशों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 6 धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी और ईसाई, इन धर्मों के लोग भारत में अगर आए होंगे शरणार्थी के रूप में, तो उनको नागरिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ ही साथ 370 धारा को हटाने के लिए, जो धारा कहते थे कि ये धारा कभी हट नहीं सकती, अगर ये धारा हटी तो खून की नदियां इस देश में बहेंगी, तो कोई खून की नदियां तो दूर, एक बूंद खून नहीं बहा। और पत्थर चलाने के लिए जो मशहूर थे, एक पत्थर भी नहीं उछला। तो इस तरह से इतने आसानी के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और आज पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर अमन चैन हो गया है। 2014 में जीते, 2019 में जीते और इस बार उन 2014 और 2019 से भी ज्यादा मार्जिन के साथ अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम जीते और पूरा जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। पूरा कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से उनके साथ लगा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनके हैट्रिक लगाएंगे और इस हैट्रिक लगने के बाद अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो कई सीटों पर देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अंतर्कलह में डूबी हुई है और दिशाहीन, मुद्दा विहीन हो चुकी है। ना तो उनके पास कोई दिशा है, ना कोई मुद्दा है और अंतर्कलह में इस प्रकार से अविश्वास में इतना ज्यादा डूब गए हैं कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं, चाचा का भतीजे पर विश्वास नहीं, भतीजे का चाचा पर विश्वास नहीं, एक नेता का दूसरे नेता पर विश्वास नहीं। आपने देखा होगा पिछले ये राज्यसभा का जब चुनाव था, उनके दल के तमाम विधायक लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके दल में स्थितियां चल रही हैं। आज उनके दल में लगातार प्रत्याशियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। बदायूं में कभी धर्मेंद्र जी का नाम आता है कि धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, कभी शिवपाल यादव लड़ेंगे, तो कभी उनके शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे। लड़ेगा परिवार से ही, कोई परिवार, बाकी कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ेगा। कन्नौज का क्लियरिटी नहीं होती है और उसके बाद धर्मेंद्र को आजमगढ़ में भेज दिया जाता है। फिरोजाबाद की स्थिति क्लियर होती है लेकिन वहां भी कोई दम नहीं दिखाया। वक्त रामपुर से आजम खां कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी खुद लड़ लो, लेकिन अखिलेश जी ने मना कर दिया। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हितेश उपाध्याय जो कि स्वयं ब्राह्मण है और वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसकी क्या क्षति भारतीय जनता पार्टी को होगी जो राज पहले से करीबी रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से इतना मजबूत है कि कोई व्यक्ति कहीं जाए, हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर हमारे साथ रहता है। और जहां तक जिनकी आपने बात करी, वो कभी इस दल में कोई पदाधिकारी रहे हो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता होंगे, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का
प्रत्याशी कमल का फूल होता है। अच्छा, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो है उनको आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे लोगों पर संगठन कार्रवाई करेगा जो लोग पर देखिए, ऐसा है कि जो जितने अप्रत्यक्ष रूप से हैं वो सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मोबाइल के रूप में कुछ अप्रत्यक्ष है, सारा प्रत्यक्षता सामने आ जाती कि कौन क्या है। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे और सभी कार्यकर्ता सतीश उपाध्याय जी को लड़ाएंगे और प्रचंड बहुमत से यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो भी अपना विचार बदलें। क्या भाजपा की संगठन जनता पार्टी में 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ हुए, ये चीड़ फाड़ भारतीय जनता पार्टी में कभी होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही बात रहती, वो विचारधारा के आधार पर जुड़ी हुई पार्टी। आपने कभी देखा कि इस पार्टी का कभी वर्टिकल डिवीजन हुआ? इतने दिनों से पार्टी चल रही, तमाम कांग्रेस के वर्टिकल डिवीजन इतने बार हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी से लगाकर सभी पार्टियों में वर्टिकल डिवीजन होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि वैचारिक धागा हमारा इतना मजबूत है कि कभी इसका वर्टिकल डिवीजन नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी कोई कार्यकर्ता उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती, महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी होती तो नाराज हो सकता है, लेकिन कालांतर में वो भी हमारे साथ ही आता है, उसके भी कहीं कोई दूसरा जगह उसको बनती नहीं है। आप बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे वो एक कहावत है ना कि उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। तो समुद्र में अगर कोई जहाज चल रहा है तो पंछी कोई वहां से उड़ेगा तो आकाश में उड़ता रहेगा, उसके पास मजबूर होकर फिर से उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा। तो अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ से उड़ के कहीं जाना भी चाहेगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं, तो फिर से इसी